हाय बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश, जिसे आप एज भी कहते हो। आज हम क्लास 10 सीबीएसई इंग्लिश की फर्स्ट पोएम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड द नेम ऑफ द पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो एंड दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और फटाफट समझना शुरू करते हैं कि इस पर्टिकुलर पोएम में है क्या। ध्यान से समझते जाइएगा। इस पर्टिकुलर पोएम में हम ये देखते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एक बार रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो होते हैं उनका मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है और वो क्या करते हैं। देखो सीधी सी बात है, विंटर सीजन है, ठीक है, हर तरफ क्या है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। वो अपने घर से निकलते हैं, उनका मूड ऑफ है और वो जाते 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 कहाँ पे खड़े हो जाते हैं, एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, हेमलॉक ट्री के नीचे वो खड़े होते हैं, उनका मूड सैड होता है और अचानक से एक क्रो जो है वो उड़कर आता है और हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठ जाता है। जैसे ही क्रो जो है हेमलॉक ट्री के ऊपर आकर बैठता है, तो आपको पता है जब भी कोई वर्ड किसी भी ट्री के ऊपर आके बैठती है तो ऑब्वियस सी बात है ट्री में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशन, ठीक है ना, जो स्नो पार्टिकल्स हैं, आपको पता है विंटर सीजन है, ठीक है, स्नो जो है वो कहाँ पर है, ट्री के ऊपर जमी हुई है। ठीक है, तो जो स्नो के पार्टिकल होते हैं वो छटक के कहाँ गिर जाते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिर जाते हैं, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहाँ खड़े थे, हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे और उसी ट्री के ऊपर कौन आता है, हमारा क्रो आता है। ठीक है, और इन सभी सिचुएशन से होता क्या है, देखो जैसे ही जब जो ये स्नो के कुछ फाइन पार्टिकल हैं जिसे कहा गया है डस्ट ऑफ स्नो, वो जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर आकर गिरता है तो उनका मूड जो था, जो सैड था, वो अब क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और इसकी वजह से वो कहते हैं कि जो रिमेनिंग पार्ट है मेरे दिन का वो अब मैं बचा सकता हूँ, क्योंकि पहले मैं दुखी था और इसकी वजह से कुछ हिस्सा जो है आज का वो मैंने क्या है, रीग्रेट में बर्बाद कर दिया। लेकिन बिकॉज ऑफ नेचर, बिकॉज ऑफ हेमलॉक ट्री, बिकॉज ऑफ स्नो एंड बिकॉज ऑफ क्रो, मेरा मूड जो है वो बिल्कुल ही अच्छा हो गया है। तो अब मैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे जो है उसे सेव कर सकता हूँ। बस इस पर्टिकुलर पोएम में और कुछ भी नहीं है। बस इस पर्टिकुलर पोएम में हमें ये बताया जाता है कि हम लोगों को क्या है ना, एक चीज जो अंधविश्वास कहते हैं, ठीक है, अंधविश्वास का मतलब क्या, कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई भाई जिंदगी खराब हो गई, ठीक है ना जी, अगर हमने क्रो को देख लिया तो वो नेगेटिविटी, ये सारी चीजें हमारे अंधविश्वास है। लेकिन कुदरत की बनाई हुई कोई भी चीज कभी किसी का नुकसान नहीं करती है। इसीलिए इस पर्टिकुलर पोयम में हेमलॉक ट्री जो एक पॉइजनस ट्री है उसका यूज किया गया है, क्रो जिसे हम ओमेन मानते हैं, ठीक है ना, अपशकुन मानते हैं, उसका यूज किया गया है। और पोएट ये दिखाना चाहते हैं कि जो चीज़ों को हम नेगेटिव समझते हैं वो भी हमारे लिए बहुत बार, ठीक है ना, बहुत बार हमारे लिए पॉजिटिव साबित होते हैं। आई होप कि आपको पोयम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लगे कि मेरे चैनल पर आके आपका 1 मिनट भी यूटिलाइज हुआ है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। चलिए फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।